आवर यूट्यूब चैनल वैदिक ग्राम आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग जो एसएससी सीजीएल 2022 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग लेटेस्ट में जो एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 दिसंबर 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसका शिफ्ट 1 हम लोग सॉल्यूशन अभी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है दूध और पानी का मिश्रण का परिमाण है आपका 60 लीटर। ठीक है, ये मिल्क और ये वाटर का रेशो दिया हुआ है जिसका टोटल परिणाम कितना है, टोटल मिश्रण आपका कितना दिया हुआ है, 60 लीटर है। टोटल कितना, 60 लीटर है। ठीक है, जिसमें से बोला है कि इसमें से 10% क्या है, पानी है और 90% मिल्क है। ठीक है, और बोला है कि इसमें कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि पानी बन जाएगा 25% और मिल्क बन जाएगा कितना, 75%। ठीक है, तो कितना पानी ऐड करना चाहिए, ये पूछा आपका क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं 60 लीटर में 10% पानी है, कितना 10%, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 6 लीटर। ठीक है, तो बाकी बचा ये पानी हो गया, तो बाकी बचा कितना 54 लीटर जो कि क्या है, मिल्क है, दूध है। ठीक है, दूध है, तो जो दूध है तो मिलाना हम लोग को क्या है, पानी मिलाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये जो बचा है मतलब 54 लीटर वो क्या है, दूध, उसको मिलाना नहीं है तो वो 75% का मान हो जाएगा। 75% का मान क्या हो जाएगा, 54 लीटर। कितना, 54 लीटर। तो हम लोग को निकालना है कितना, 100% में क्या हो जाएगा, 100%। तो 25 या 75, 25 चौके 100, तो 3 से काटेंगे तो 18 चौके 72, यानी कि टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 72 लीटर। ठीक है, 72 लीटर में 54 लीटर क्या है, सॉरी 72 लीटर। अब पहले मिश्रण कितना था, 60 लीटर। ठीक है, टोटल कितना था, 60 लीटर पहले था और अभी कितना है, 72 लीटर, यानी कि मिलाना कितना है, तो 12 लीटर ऐड करना है जो कि वाटर ऐड होगा। ठीक है, तो वाटर कितना ऐड होगा, 12 लीटर। ठीक है, चलिए आइए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है एक वृत्ताकार घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 6 इंच है। ठीक है, ये जो एक घड़ी है इसकी लंबाई कितना है, 6 इंच है। ठीक है, 6 इंच। ठीक है, मतलब ये घड़ी है। ठीक है, ये घड़ी है जिसमें से अभी कितना बज रहा है, 9 बज रहा है। ठीक है, 9 बज रहा है, तो ये जो कांटा है, ठीक है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक जितना दूरी तय करेगा उसको पूछा गया है। ठीक है, 9 बजे से 3 बजे तक। ठीक है, तो ये 180 डिग्री कवर करेगा। टोटल क्या होता है, 2πr होता है, यानी कि कितना रेडियस, इसका रेडियस हो जाएगा कितना, 6 इंच। ठीक है, तो इसमें बोला है कि कितना कवर करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके कितना तक कवर करेगा, इतना, यानी टोटल अगर कवर करता है कितना करता है, 2πr, लेकिन ये कवर कितना कर रहा है, हाफ, यानी कि इसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ सबका निकल जाएगा कितना, 2, अब पाई बराबर पाई और रेडियस कितना दिया हुआ, 6, तो 6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6π। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिए हुआ है, दिए ग्राफ को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कितने छात्रों ने 135 से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, जिसमें से आपका 7 कॉलम बनाया गया, उसमें से दिया गया है। ठीक है, रेंज दिया हुआ है 125, ठीक है, 130, 135, 140 तक आपका दिया हुआ है, जिसमें से बोला है कि कितने छात्रों ने 135 से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो 135 से अधिक टोटल कितना है, 18 + 15 + 14 + 11, तो इतना स्टूडेंट ने टोटल 135 से अधिक प्राप्त किया है। ठीक है, 135, ये जो कॉलम दिया है किससे अधिक प्राप्त हुआ है, कितना, 18 + 15 + 14 + 11। तो हम लोग यहाँ जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4 1 5 5 5 10 10 8 18 का 8 हाथ में 1 1 1 2 2 3 3 1 4 4 और 1 5, यानी कि टोटल कितना स्टूडेंट ने 135 से अधिक प्राप्त किए हैं, तो 58 स्टूडेंट ने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 58 स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आइए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि x⁴ + 1/x⁴ बराबर 2207। ठीक है, तो पूछा है आपका x⁷ + 1/x⁴ बराबर क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, +2 करके रूट लगा देते हैं। +2 करके रूट निकाल देने से आपका ये x⁴ + 1/x⁴, ये निकालने के लिए बस इसमें 2 जोड़ के रूट लगा देना है। ठीक है, तो दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2209, कितना हो जाएगा, 2209, जो कि किसका स्क्वायर है, तो 47 का, यानी कि ये 47 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से रिवर्स आते हैं, x + 1/x। ठीक है, तो ये आपका फिर इसमें 2 जोड़ के रूट लगा देना है, यानी कि 49 का रूट लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7, यानी x + 1/x = कितना आ जाएगा आपका, 7। ठीक है, यहाँ से फिर हम लोग निकाल लेंगे क्या, x³ + 1/x³, तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका क्यूब
7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 माइनस 3 इंटू 7 यानी कि 7 या 21, यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ ये घटाते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 3 में 1 जाएगा तो 2, 4 में 2 जाएगा तो 2, ये 322 कितना आ जाएगा 322। ये आपका निकल गया x का पावर 3 इंटू प्लस 1/x का पावर 3। ठीक है, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इंटू x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 माइनस x प्लस 1/x, ये हम लोग करते हैं तो हम लोग का ये निकलता है x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7 निकलता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 2207, कितना 2207 इंटू में ये आपका कितना निकल गया यहाँ से 322 माइनस कितना करना है तो x प्लस 1/x आपका कितना दिया हुआ है 7। ठीक है, ये यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आप सॉल्यूशन करते हैं तो आप देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा, मतलब 7 दूना 14, यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। ठीक है, अब 4 में से फिर 7 घटाइएगा तो यूनिट डिजिट से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से कुछ कैरी लीजिएगा 14 होगा, 14 में 7 घटेगा तो आपका क्या आएगा यूनिट डिजिट 7 आएगा, जो कि ऑप्शन 4 में ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ यूनिट डिजिट 7। तो आपका ऑप्शन से थोड़ा देख लीजिएगा तो आपका ऑप्शन से कितना आ जाएगा 71067, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक, आइए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आपका दिया हुआ है यदि एक गोले का व्यास 63 सेंटीमीटर है तो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, गोले का व्यास दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस आपका क्या हो जाएगा 63/2। ठीक है, ये आपका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो गोले का गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है तो जो कि हो जाता है गोले का पूर्ण क्षेत्रफल π4πr² ये होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सोल्यूशन करेंगे 4 इंटू 22/7 इंटू आर कितना हो गया 63/2 यानी कि 63/2 इंटू में 63/2, यहाँ से 2 दूना 4 आपका 4 से कट जाएगा। ठीक है, फिर 7 से काटेगा तो 7 9 63। ठीक है, ठीक है, यहाँ सब मल्टीप्लाई कीजिए 22 इंटू 9 इंटू 63। ठीक है, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 22 9 198, कितना 198। ठीक है, यहाँ 198 से आप यहाँ 63 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 63 दूना 126 यानी कि 12,600 माइनस आपका कितना हो जाएगा 63 दूना 126, तो आपका कितना हो जाएगा 4, ये 9 में 2 गया तो 7, फिर 5 में 1 गया तो 4, फिर आपका इधर 12। ठीक है, 12,474। ठीक है, तो आपका कैंसर कितना हो जाएगा 12,474। ठीक है, आप कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 6। आपका दिया हुआ है एक पेन को 14% के लाभ के साथ बेचा जाता है 166.44 में। ठीक है, 14% लाभ यानी कि कितना उसका सीपी कितना होगा 100%, 14% लाभ यानी कि 114% में बेचा हो गया हो, जिसका दाम कितना हो रहा है 166.44 में बेचा जा रहा है। ठीक है, इतना बेचा जा रहा है। तो फिर क्वेश्चन में बोला है कि 154.76 में बेचा जाता है तो कितना लाभ या हानि होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसके देख लेते हैं कितना 166.44 में बेचने पर 114% होता है, कितना 114%। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 154 में बेचेंगे, 154.76 में बेचने पर कितना लाभ या हानि होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा कितना 166.44। ठीक है, ये हो गया। यहाँ सब सोल्यूशन करते पॉइंट आपका हो जाएगा तो आप यहाँ से काटिएगा 19 छक 114, 19 से काटिएगा तो 19 8 152, बचेगा कितना 14, 19 8 152 14 बचेगा तो 19 7 133, फिर आपका यहाँ बचेगा कितना 11, तो 19 छक 114। ठीक है, फिर 6 से काटिएगा इसको तो 6 एकम 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और ये हो जाएगा 6 छक 36। ठीक है, फिर आप यहाँ से काटिएगा 2 से, तो 2 से आपका 2 7 14, 2 3 76 और 2 से ये कटेगा कितना बार में 2 7 14, 2 7 14 और फिर आपका हो जाएगा 2 3 6, 2 8 16। ठीक है, फिर आपका 73 से इसको काटिएगा तो 106 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 106% में बेचेगा, कितना में 106%, यानी कि उसका सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना होगा 100% से 6% ज़्यादा में बेच रहा है, यानी कि लाभ परसेंट कितना हो जाएगा तो 6% का उसका लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आपका दिया हुआ है 6,000 की राशि 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। यदि ब्याज 2% वार्षिक दर है, 10 से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है तो कितना
तो प्रत्येक किस्त कितना होगा 10 में तो पूछा है, ठीक है। कितना प्रत्येक किस्त में देना पड़ेगा वो पूछा है आपका, ठीक है। देखिए कितना 2% का फ्रैक्शन आपका कितना हो जाएगा 1/50, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा आपका एक, जैसे कि कोई सामान कितना किस्त में देना है, ठीक है, तो वो आपका जैसे कि x, तो प्रत्येक किस्त में कितना देगा x, ठीक है। तो आपका यहाँ से जैसे 50 का कितना हो जाएगा 50 बटा में ये जैसे कि किस्त देगा तो 50 से 51 हो जाएगा, 50 से 51 तो कितना हो जाएगा 50 बटा में 51 प्लस, ठीक है, आपका इसका स्क्वायर, दूसरा किस्त में क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर कितना 2500 और ये हो जाएगा आपका कितना 51 का 2601, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा x का 2500 बट्टा में 2601, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो टोटल जो दिया हुआ है 6000, ठीक है, आपका 6000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका ये आपका आ जाएगा कितना 2601, फिर आपका 2601 कितना बार 51 बार गुना करने पर, तो 51 ऊपर में गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 2550, कितना 2550 x प्लस में आपका ये गुना कीजिएगा यहाँ तो आपका टोटल कितना 2500 x, ठीक है, बराबर किसके 6000 के बराबर, ठीक है। फिर आप यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, इसको टोटल जोड़िएगा तो 50 टोटल 50 x बट्टा में 2601 बराबर 6000, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप x निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से आप x निकालते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 6000 इंटू 2601 बटा में आपका कितना आ जाएगा 50, ये आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ से कटेगा, ठीक है, ये आपका 5 से कटेगा, जैसे कि 5 से इसको काटते हैं तो 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, ये 5 से कटेगा 120 बार में, ठीक है, 120 बार में। फिर आप 101 से इसको काटते हैं, टोटल सिंप्लीफाई करते हैं, इसको आप टोटल सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका आ जाएगा कितना 3090.29, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3090.29 समथिंग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ एक चोर है, ठीक है, तो टोटल ये यहाँ एक पुलिस है, ठीक है, ठीक है, जिसको 97 मीटर की दूरी से दिखाई देता है, टोटल कितना है 97 मीटर की दूरी से दिखाई देता है, ठीक है। और फिर बोला है कि चोर भागने लगता है, चोर क्या भागने लगता है और पुलिस उसका पीछा करता है, तो चोर का स्पीड है 21 मीटर पर सेकेंड और पुलिस का स्पीड है 23 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 23 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस स्पीड से पीछा करने लगता है पुलिस, ठीक है। तो बोला है कि चोर को पकड़ने में पुलिस को कितना समय लगेगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा 97 मीटर, जो कि एक ही डायरेक्शन में दौड़ेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ेगा, तो ये होता है डिफरेंस होता है, ठीक है, 23 और 21, तो 23 21 डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, यानी कि 97 मीटर को पकड़ने में उसको कितना 2 की स्पीड से 2 मीटर का पर स्पीड से कितना लगेगा, तो 48.5 सेकेंड लगेगा, ठीक है, 48.5 सेकेंड, ठीक है। चलिए ये हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में 702 रुपये को राम, रमेश और नरेश, ये हो गया राम, रमेश और नरेश के बीच में बांटा गया, कौन सा रेशियो में, तो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 के रेशियो में बांटा गया, ठीक है। इसको प्रॉपर रेशियो हम लोग चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा एलसीएम 12, यानी कि 3 चौके 12, 4:3:2 में बांटा गया, किसमें 4:3:2 में बांटा गया, ठीक है। फिर बोला है कि अनुपात में विभाजित करने के बजाय इसे गलती से कितना में बांटा गया 3:4:6 में बांट दिया, ठीक है, 3:4:6 में बांट दिया, ठीक है। तो अनुपात में विभाजित कर दिया, सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया, गलती से जब बांटा गया उस टाइम का बात किया, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका कितना बांटा गया है, तो टोटल 702 रुपया है, कितना टोटल 702 रुपया है, ठीक है। इसको जो कि पहले इस अनुपात में बांटना था 4, 3 और 2 के रेशियो में, लेकिन गलती से इसको कितने बांट दिया 3, 4 और 6 में, ठीक है। तो किसको कितना और कितना अधिक मिला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं पहले यूनिट को सेम कर लेते हैं, यहाँ टोटल कितना है 4, 3, 7 और 2 9 यूनिट, कितना 9 यूनिट है, और यहाँ टोटल कितना है 3, 4, 7 और 6 13 यूनिट, ठीक है। तो इस यूनिट को हम लोग सेम करते हैं, कितना 13 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे
और नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ करते हैं 13 से मल्टीप्लाई, तो 13 चौके 52, 13 तिया 39 और 13 दूना 26 यूनिट, ठीक है। यहाँ 9 से करते हैं तो 9 तिया 27, 9 चौके 36 और 9 छक 54, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो किसको कितना अधिक मिल रहा है, सबसे ज़्यादा अधिक किसको मिल रहा है, ठीक है। तो अधिक किसको मिल रहा है, सबसे ज़्यादा अधिक किसको मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है इसको 28 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है, इसको नरेश को कितना मिल रहा है, 28 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है, कितना 28 यूनिट, ठीक है, 28 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे टोटल जो 702 रुपया है, ठीक है, टोटल 702 रुपया है, कितना यूनिट का मान है, तो 13 × 9 का मान है, कितना 13 × 9 का मान है, तो 28 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, ये हम लोग का निकालना है, ठीक है, नरेश का। तो यहाँ से काटेंगे तो 9 से कटेगा कितना बार में, 9 7 63, 9 से 63, फिर बचा कितना 7, 9 8 72, ठीक है। फिर 13 से काटेंगे तो 13 6 78, फिर 28 से इसको गुना करेंगे, 28 6 आपका कितना हो जाएगा 168, यानी कि कितना अधिक मिल रहा है, तो 168 रुपया नरेश को अधिक मिल रहा है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में नीचे दी गई तालिका 5 विभिन्न कंपनियों द्वारा सौंदर्य उत्पादन के उत्पादन को दर्शाता है, ठीक है। तो बोला है टी द्वारा सौंदर्य उत्पादन का एस द्वारा सौंदर्य उत्पादन के उत्पादन का कितना प्रतिशत है, ठीक है, कितना प्रतिशत। तो पहले देखिए टी द्वारा कितना उत्पादन किया जाता है, तो 70, कितना 70। उसके बाद एस द्वारा कितना उत्पादन किया जाता है, तो 50, ठीक है, 50 किया जाता है। तो बोला कि टी द्वारा सौंदर्य उत्पादन का उत्पादन एस द्वारा सौंदर्य उत्पादन के उत्पादन का कितना प्रतिशत है, मतलब एस। तो हम लोग यहाँ से रेशियो ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 7 और 5, तो 7 5 का कितना प्रतिशत है ये निकालने बोला है, ठीक है। तो 1/5 कितना होता है 20%, तो 7/5 कितना हो जाएगा 140%, ठीक है। या फिर आप यहाँ से काट सकते हैं, 20 बार में कटेगा 20 7 140%, ठीक है। चलिए